सत्यकेतु महाराज के जो पुत्र थे राजा प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा प्रताप भानु बड़े धार्मिक राजा थे। इन्होंने वैदिक परंपरा से इतने प्रेम से पूरे राज्य का लालन पालन किया कि साल भर में ही स्वयं भगवान का वास इनके राज्य में हो गया। इनके मंत्री का नाम था धर्मरुचि। ध्यान से सुनना कथा। इनके मंत्री का नाम था धर्मरुचि और राजा प्रताप भानु के छोटे भाई अरिमर्दन। अरिमर्दन और धर्मरुचि इन दोनों का इतना अच्छा सहयोग मिला राजा प्रताप भानु को कि धीरे धीरे सभी राज्यों को जीत लिए, चारों तरफ दिग्विजय हो गई। लेकिन एक दिन प्रताप भानु राजा शिकार के लिए निकले। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और जब शिकार के लिए निकले तो एक शुकर जो बड़ा ही मायावी दिख रहा था, बड़ा सा, उसके पीछे राजा प्रताप भानु पड़ गए। कई बाण चलाए लेकिन वो शुकर मरा नहीं। अंत में हट कर बैठे, उसको छोड़े नहीं, दौड़ाए अपना रथ घोड़ा। दौड़ते 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 उस शुकर के पीछे पीछे जाते जाते घोर जंगल में चले गए। महाराज प्रताप भानु के साथ जो सेना थी उनका भी साथ छूट गया। दूर घोर जंगल में वो शुकर गया। अंत में वह शुकर जाकर एक पर्वत की गुफा में घुस गया। महाराज प्रताप भानु समझ गए कि अब ये हमें नहीं मिलेगा। भूख प्यास से व्याकुल महाराज प्रताप भानु जब लौटने लगे तो एक संत की कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में जब महाराज प्रताप भानु गए जलपान पानी पीने, तो एक महात्मा जी थे। ये महात्मा कोई और नहीं, ये एक राजा थे जो महाराज प्रताप भानु से युद्ध में हार गए थे। तो हारने के बाद लज्जा बस जंगल वन में महात्मा का भेष धारण करके रहते थे। महात्मा थे नहीं, हारे हुए राजा थे महाराज प्रताप भानु से, लेकिन महात्मा के भेष में रहते थे। अब महाराज प्रताप भानु ने तो इनको नहीं पहचाना, लेकिन इन्होंने महाराज प्रताप भानु को पहचान लिया। महाराज ने कहा, महाराज महात्मा जी प्यास लगी है। इस महात्मा ने, जो राजा थे पहले, इन्होंने जल दिखा दिया, पानी पी लो। जब पानी महाराज ने पी लिया तब महात्मा जी ने कहा, बताओ आप कौन हो? महाराज प्रताप भानु ने कहा कि मैं महाराज प्रताप भानु का सेनापति हूं। क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे अपना परिचय हर जगह नहीं देते थे। मैं सेनापति हूं। लेकिन ये महात्मा तो जानता था, पहचानता था कि यही प्रताप भानु है, और इसको मन ही मन में क्रोध भी था, हारने का प्रतिशोध भी लेना था इसको। इसने कहा, प्रताप भानु ने कहा, महाराज मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब कृपा करके बताओ आप कौन हो? इसने कहा, महाराज हमारा नाम एक तनु है। महाराज प्रताप भानु ने कहा, एक तनु मतलब? इसने कहा, एक तनु मतलब जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हम मरे नहीं हैं, अमर हैं। हमारा ये एक ही तन है, हम तन बदले नहीं है, एक तनु हमारा नाम है। महाराज प्रताप भानु बड़े प्रभावित हुए। अपनी बातों में ऐसे मीठे मीठे करके महाराज प्रताप भानु को प्रभावित कर लिया। महाराज प्रताप भानु से कहा कि अब कोई वरदान मांगो। महाराज प्रताप भानु ने कहा, महाराज मुझे बस ये वरदान दे दो कि मुझे कोई जीत ना सके। एक तनु ने कहा, महात्मा जी ने कि जाओ, वरदान दिया, तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा ब्राह्मणों को छोड़कर, क्योंकि ब्राह्मण सबके वश में नहीं है। प्रताप भानु ने कहा, महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे ब्राह्मण भी हमारे वश में हो जाएं। इस महात्मा ने कहा, उसका तो एक ही उपाय है, हम कभी किसी के घर नगर गांव में जाते नहीं हैं। अगर हम भोजन बनाएं और उस भोजन को आप ब्राह्मणों को परोसो, वो भोजन ब्राह्मण जो जो करेगा तो उस ब्राह्मण के यहाँ जो जो भोजन करेगा वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। लेकिन हम तो जाते नहीं हैं कहीं किसी के, हमारा नियम है। महाराज प्रताप भानु ने कहा, महाराज गुरुजी, गुरुजनों का तो काम ही है भक्तों पर दया करना, कृपा करके आप मेरे लिए हमारे राज्य में चलो। इसने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, आज के तीसरे दिन अब तुम जाके आराम करो। महाराज प्रताप भानु से कहा कि तुम जाके आराम करो, आज के तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ मैं तुम्हारे पुरोहित के भेष में आऊंगा और मैं ही भोजन बनाऊंगा। तुम सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना। मेरा बनाया हुआ भोजन तुम स्वयं अपने हाथ से परोसना, सब भोजन करेंगे और ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। अब तुम सो जाओ।
सोते हुए मैं तुमको पहुंचा दूंगा राजमहल में। अब महाराज प्रताप भानु जब सोए तो सोने के बाद वो जो शुकर था, जिस शुकर का शिकार करने के लिए महाराज प्रताप भानु जंगल में भटक गए थे, वो कोई और नहीं, वो तो दैत्य राक्षस कालकेतु था। वो भेष बदल कर आया और ये महात्मा जी जो थे एक तनु राजा, ये और कालकेतु मिले हुए थे, एक दूसरे को जानते थे। पूरी बात इस महात्मा जी ने कालकेतु को बताई तो कालकेतु ने कहा चिंता मत करो। अपनी माया से कालकेतु ने, राक्षस ने महाराज प्रताप भानु को इनके राजमहल में रातों रात पहुंचा दिया। और जब सवेरा हुआ महाराज प्रताप भानु तो और प्रभावित हो गए कि क्या महाराज का तप था, मुझे सोते हुए मेरे महल में पहुंचा दिया। तीसरे दिन, अब ये कालकेतु तीसरे दिन महाराज प्रताप भानु के यहाँ पौरोहित का भेष धारण करके पहुंच गया और जाकर महाराज प्रताप भानु तो समझ गए कि वही महात्मा जी मुझे जो बताए थे ये वही हैं जो आए हैं। जा करके भोजन बनाया और भोजन में कुछ अविष्ट मांस मिला दिया और महाराज प्रताप भानु से कहा ब्राह्मणों को निमंत्रित कर दो। महाराज प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को निमंत्रित कर दिया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। महाराज प्रताप भानु ने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने चले तो इस कालकेतु ने, राक्षस ने, अपने माया से एक झूठी आकाशवाणी कर दी, रे ब्राह्मणों, ये जो भोजन तुम करने बैठे हो ना, इस महाराज प्रताप भानु ने इसमें मांस मिला दिया है ताकि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। अरे इतना सुनते ही ब्राह्मण क्रोध में खड़े हुए और कहा, राजन, धर्म नष्ट करने चले थे, हम तुम्हारा मानव धर्म नष्ट कर देंगे। श्राप दे दिया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाए और तुम सपरिवार राक्षस कुल में चले जाओ। अचानक से इतना बड़ा श्राप मिला। महाराज प्रताप भानु के तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जोग जग बैरी होए। क्योंकि प्रताप भानु सत्य के राह पर थे, इसलिए उनके तरफ से स्वयं भगवान ने आकाशवाणी की कि ब्राह्मणों, तुम लोगों ने सोच समझकर श्राप नहीं दिया। महाराज प्रताप भानु की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो दैत्य कालकेतु ने झूठी आकाशवाणी की। अब प्रताप भानु तो बेगुनाह साबित हो गए ब्राह्मणों के सामने, लेकिन श्राप तो दे दिया था, श्राप तो मिट नहीं सकता। अब क्या किया जाए? तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज श्राप तो दे दिया, लेकिन आशीर्वाद वरदान भी दे रहे हैं कि राक्षस कुल में तो आप जाओगे, लेकिन परम विद्वान, परम बलशाली होगे। आपके जैसा बलशाली तीनों लोकों में नहीं होगा और स्वयं भगवान के हाथों आपकी वध और उद्धार होगा। ये श्राप का समाचार वो कालकेतु ने जाकर उस एक तनु महाराज महात्मा राजा को बताया और उस महाराज राजा जो एक तनु था, वो सारे राजाओं को जो प्रताप भानु से हारे हुए थे, सबको इकट्ठा करके एक साथ प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे करके सारे कुल का प्रताप भानु के नाश हो गया। श्राप बस यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना, यही अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और वही धर्मरुचि विभीषण जी बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।